आगे में कोई एनालिसिस वीडियो में पहले करेंगे अपन निफ्टी फिफ्टी का, फिर करेंगे बैंक निफ्टी का। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे कंटेंट रोज लाते रहते हैं। तो हमने कल कुछ लेवल्स बताए थे आपको। एक था अपना रेजिस्टेंस था ओरिजेंटल 23,400 का, और सपोर्ट था 23,130 का। इसके बीच में अपनी नो ट्रेडिंग 29 के बीच में अपने ऑप्शन सेलर का मार्केट था। इसके ऊपर बाय ऑन डीप की स्ट्रेटेजी थी, इसके नीचे सेल ऑन राइस की स्ट्रेटेजी थी। तो मार्केट यहाँ पर अगर मार्केट गैप अप ओपन होता तो 15 मिनट सस्टेंस करता, बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी थी। मार्केट गैप डाउन ओपन होता 15 मिनट सस्टेंस करता, सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी थी। तो मार्केट यहाँ पर ओपन होता है, ओपन होते ही इंपल्सिव में से ब्रेक डाउन करता है, लेकिन ब्रेक डाउन करने के साथ में ये थोड़ा रिवर्स भी दिखा देता है, फिर मार्केट डाउन आने लगता है। तो हमने ये कॉन्सेप्ट आपको सिखा रखा है, इंपल्सिव करेक्शन इंपल्सिव। तो यहाँ ये इंपल्सिव कंप्लीटेड होती है, करेक्शन कंप्लीटेड होता है यहाँ के आसपास की आपकी एंट्री, इसके ऊपर का स्टॉप लॉस, और ये अपना अब प्रॉफिट को ट्रेल करना है। बड़ी कैंडल है तो उसकी आधे से, अगर छोटी है तो उसके हाई से, फिर आधे से, इस प्रकार से। अगर आपका इमीडिएटली यहाँ पर स्टॉप लॉस जाता है, बट आपको इतना प्रॉफिट होता है। तो आज अपना निफ्टी फिफ्टी में अच्छा खासा अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है। ये यहाँ इस जगह इंपल्सिव करेक्शन इंपल्सिव। तो अब ये देख लेते हैं अपन कि अब आज के हिसाब से हमें कल ट्रेड कैसे करना है। आज के हिसाब से हमें कल ट्रेड कैसे करना है, इन्हें डिलीट कर देंगे। तो अपन कौन कौन से टाइम फ्रेम पर लाइन ड्रॉ करते हैं, पहले ये समझा देते हैं हम आपको। डब्ल्यू डी 4 आवर और 15 मिनट, इन सब टाइम फ्रेम पर अपन लाइन ड्रॉ करते हैं दो प्रकार की, एक हॉरिजॉन्टल और एक ट्रेंडिंग। ये लाइन मत समझिएगा आप, ये लाइन नहीं, ये अपने लिए लाइफ लाइन है। ये अपने लिए लाइफ लाइन है। इस लाइन पर ट्रेडर की साइकोलॉजी होती है। जो चार्ट ये इम्पल्सिव करेक्शन, ये रेंज इम्पल्सिव करेक्शन, ये इस प्रकार से चार्ट चल रहा है, ये ट्रेडर की साइकोलॉजी ही होती है। तो अब अपन चलते हैं डब्ल्यू टाइम फ्रेम पर। डब्ल्यू टाइम फ्रेम पर ट्रेंड अपना डाउन ट्रेंड चल रहा है। अपन क्या क्या देखेंगे एनालिसिस में, माइंडसेट, रिस्क मैनेजमेंट और ट्रेंड। ट्रेंड देखेंगे और रिस्क मैनेजमेंट और माइंडसेट। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट मनी, रिस्क मैनेजमेंट, माइंडसेट और ट्रेंड। तो अपना ट्रेंड क्या चल रहा है, अपन डेली टाइम फ्रेम पर डाउन ट्रेंड चल रहा है। अब आते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो अपन 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ चुके हैं, इसे डिलीट कर देंगे, इसे भी डिलीट कर देंगे अभी के लिए। तो ये अपनी इम्पल्सिव वेव थी पूरी, ये इम्पल्सिव वेव थी। और ये करेक्शन, ये करेक्शन दो प्रकार का होता है, एक होता है टाइम का और एक होता है प्राइस का। इम्पल्सिव करेक्शन ये टाइम का करेक्शन होता है, इम्पल्सिव वेव के बाद में ये एक रेंज में चलने लगता है। और प्राइस करेक्शन कैसे होता है, इम्पल्सिव करेक्शन इम्पल्सिव, यदि ये इसके आधे से अप ट्रेंड में जाता है, या फिर इम्पल्सिव करेक्शन इम्पल्सिव, या फिर ये इसके बराबर से अप ट्रेंड में जाता है। तो अपना ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ये इम्पल्सिव थी, और ये करेक्शन। अब ये प्राइस का करेक्शन, ये करेक्शन या तो ये इसके 50% से अप ट्रेंड में जाता है, या फिर ये इसके बराबर से अप ट्रेंड में जाता है। तो दोबारा से निफ्टी फिफ्टी ये यहाँ के आसपास आ सकती है 22,500 के आसपास, क्योंकि ये बराबर का करेक्शन यहीं के आसपास का आ रहा है। तो अपने को एक ये सपोर्ट मिल रहा है, जो ये यहाँ से, ये कॉन्सेप्ट सिखाते हैं हम आपको कि ये अपने को सपोर्ट क्यों मिल रहा है। 22,800 का, 22,800 का अपना एक सपोर्ट मिल रहा है अपने को। और इसे थोड़ा आगे बढ़ा देंगे और इसे क्लोन कर लेंगे, जो अपना ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस है इसे अपन क्लोन कर लेंगे। और मार्केट इसमें चल रहा है, मार्केट इस प्रकार से चल रहा है, चल रहा है मार्केट रेजिस्टेंस सपोर्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट, इस प्रकार से मार्केट ये डाउन ट्रेंड में चल रहा है। तो अपन ने ऊपर रेजिस्टेंस बना दिया और नीचे सपोर्ट बना दिया। अब इसमें अपने को ट्रेड करना कैसे है, इसमें अपने को ट्रेड कैसे करना है।
और ये अपना रेजिस्टेंस हो जाएगा 23,000 का। ये 23,000 का अपना रेजिस्टेंस हो जाएगा। अब इसके बीच में कैसे ट्रेड करना है, 23,030 का 23,030 का रेजिस्टेंस हो गया और 22,800 का अपने लिए सपोर्ट हो गया। तो अब अपन को इसमें ट्रेड कैसे करना है, इसके बीच करेंगे नो ट्रेडिंग जोन। ये स्कैल्पिंग एरिया हो जाएगा और ये स्कैल्पिंग एरिया हो जाएगा। हो सके तो यहाँ पर आप लो क्वांटिटी के साथ में ट्रेड कर सकते हो। इसके ऊपर क्लियरली बाय ऑन डीप की स्ट्रेटेजी, इसके नीचे क्लियरली सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी। अगर मार्केट बड़ा गैप अप ओपन होता है या फिर गैप डाउन ओपन होता है तो उस कंडीशन में क्या करते हैं अपन, नजदीकी सपोर्ट रेजिस्टेंस को ट्रेड करते हैं। बाय ऑन डीप और सेल ऑन राइज क्या होता है, एक बार आपका हम फिर से रिवीजन करवा देते हैं। बाय ऑन डीप में हमें हर सपोर्ट पर रिस्क लेना होता है, सेल ऑन राइज में हमें हर रेजिस्टेंस पर रिस्क लेना होता है। तो हमने आपको बता दिया है। इसके बीच में करेंगे नो ट्रेडिंग जोन, लो क्वांटिटी के साथ जा सकते हैं बाय ऑन डीप की स्ट्रेटेजी में। अगर फ्लैट ओपन होता है तो लो क्वांटिटी में जा सकते हैं, सपोर्ट का टारगेट रखेंगे, ऊपर रेजिस्टेंस का टारगेट रखेंगे, इसके नीचे क्लियरली सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी। अगर ये यूं ही रेजिस्टेंस सेम रखता रहा तो कन्फर्म है 22,500 का साइकोलॉजिकल लेवल का स्टॉप लॉस हंटिंग होगा। अगर मार्केट मान लीजिए यहाँ से फ्लैट ओपन हो तो होकर सपोर्ट शिफ्ट करने लगता है तो कन्फर्म है 23,500 की साइकोलॉजिकल लेवल का स्टॉप लॉस हंटिंग होगा। फ्लैट ओपन होकर सपोर्ट की शिफ्टिंग होती है तो कन्फर्म है 23,500 का स्टॉप लॉस हंटिंग होगा। या फिर ये रेजिस्टेंस शिफ्ट करता है फ्लैट ओपन होकर तो 22,500 की साइकोलॉजिकल लेवल का स्टॉप लॉस हंटिंग होगा और अपन इसे ट्रेड करेंगे। इसके नीचे सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी करेंगे, इसके ऊपर बाय ऑन डीप की स्ट्रेटेजी करेंगे। तो अब देख लेते हैं अपन बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी में भी कुछ अपन हमने कल बताया था आपको कि अभी तक मार्केट ये 50% का करेक्शन भी नहीं किया है बैंक निफ्टी में, और ये इस जोन से बाहर भी नहीं निकल रहा है, बैंक निफ्टी नहीं निकल रही है। तो अपने को हमने कल बताया था आपको, एक था अपना 50,050 का, सॉरी 52,050 का रेजिस्टेंस था और 50,800 का सपोर्ट था, सपोर्ट रेजिस्टेंस इसके बीच में चल रहा है। आप इसके बीच में ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं अगर आपको आपके पास में कैपिटल है तो अपना आज बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं बना और निफ्टी फिफ्टी में बना था तो अपन ने अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया। अगर आप ट्रेड प्लान के हिसाब से ट्रेड करे होंगे तो आज आपके अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ होगा। तो फिर से कुछ चेंजेस नहीं है बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी एक रेंज में चल रही है और 50% का करेक्शन भी नहीं हुआ है बैंक निफ्टी का। अब बैंक निफ्टी में कल ट्रेड कैसे करना है, वही कॉन्सेप्ट, कुछ भी चेंजेस नहीं है बैंक निफ्टी में। इसके बीच नो ट्रेडिंग जोन करेंगे, इसके ऊपर बाय ऑन डीप की स्ट्रेटेजी करेंगे। यहाँ के आसपास आता है मार्केट बुलिश प्राइजेक्शन बनाता है, फिर से बाय ऑन डीप की स्ट्रेटेजी करेंगे। तो अपने को ट्रेंड के अंदर में कितने ट्रेड मिल गए, एक ये मिल गया, एक सपोर्ट की शिफ्टिंग पर, इस सपोर्ट पर आता है मार्केट तो सपोर्ट की शिफ्टिंग पर एक ये मिल गया, और गैप अप के साथ में 3 ट्रेड मिल गए। गैप अप ओपन होता है 15 मिनट सस्टेंस करेगा, 15 मिनट से लेकर 1 घंटे तक सस्टेंस करे ऊपर, क्योंकि अपना स्ट्रॉन्गली रेजिस्टेंस है तो 15 मिनट से लेकर 1 घंटे सस्टेंस करे, फिर बाय ऑन डीप की स्ट्रेटेजी। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है यहाँ के आसपास तो अपना 50% का इंपल्सिव वेव था उधर, 50% का करेक्शन कॉम्प्लीटेड होगा, फिर इंपल्सिव वेव सपोर्ट की शिफ्टिंग बुलिश प्राइजेक्शन बने, सपोर्ट की शिफ्टिंग हो, फिर बाय ऑन डीप की स्ट्रेटेजी, इसी का रिस्क लेके बाय ऑन डीप की स्ट्रेटेजी। अब देख लेते हैं ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन पर हमने फुल कोर्स बना रखा है। अगर आपने हमारा ऑप्शन चेन पर कोर्स नहीं देखा है तो आप यूट्यूब पर जाइए, सर्च कीजिए ऑप्शन चेन फुल कोर्स मेटा ट्रेडर 20, आपको मिल जाएगा, या फिर हमारे चैनल पर विजिट कीजिए। ये कॉल साइड का डेटा है, ये पुट साइड का डेटा है, ये इधर प्लस में है और ये भी प्लस में, तो इसमें लॉन्ग बिल्डअप किया गया है पुट साइड में। ये माइनस में है और ये प्लस में है तो इसमें शॉर्ट बिल्डअप किया गया है, इसमें शॉर्ट बिल्डअप किया गया है और पुट में लॉन्ग बिल्डअप किया गया है। तो ज्यादा क्या किया गया है ये देख लेते हैं। 25 लाख इसमें है, 15 लाख इसमें, तो 10 लाख के आसपास कॉल में ज्यादा है। तो निफ्टी फिफ्टी ऑप्शन चेन के हिसाब से बेरी से, निफ्टी फिफ्टी ऑप्शन चेन के हिसाब से बेरी से। अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी को। ये नेट इश्यू है थोड़ा, दोबारा सर्च कर लेंगे अपन। लगभग सेम ही होगा मेरे हिसाब से। तो इसमें बैंक निफ्टी में भी लगभग सेम ही है।
ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो इसमें शॉर्ट कवरिंग किया गया है पुट साइड में। पुट साइड में शॉर्ट कवरिंग किया गया है, ये माइनस में है और ये प्लस में है, इसमें शॉर्ट बिल्डअप किया गया है। तो बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के हिसाब से, बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के हिसाब से बेरिश साइडवे से, सॉरी, बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के हिसाब से बेरिश साइडवे से और निफ्टी 50 ऑप्शन चेन के हिसाब से बेरिश है। तो पहले अपन ओ आई, पहले प्राइजेक्शन बनता है अपना, और फिर प्राइजेक्शन बनता है, फिर ओ आई डेटा बनता है, ऑप्शन चेन डेटा बनता है। तो अपन प्राइजेक्शन को पहले ट्रेड करेंगे और फिर उसके बाद में ऑप्शन चेन और प्राइजेक्शन डेटा दोनों मैच खाते हैं, मैच करते हैं, तो उस दिन डायरेक्टली क्लियरली ट्रेंड आएगा। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे कंटेंट रोज लाते रहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।